हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक तिवारी एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष भगत सिंह की एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है, वो चाहे अपनी हक की हो या अपनी किस्मत बदलने की। इस स्टेटमेंट में मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रियल टाइम एक्सपीरियंस स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जिसको सुन के समझ के हम ये सीख पाएंगे कि ऐसी क्या स्किल है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कैसे मैं खुद पे काम करूं और किस तरीके से अपनी स्किल, अपनी सारे एटीट्यूड्स चेंज कर सकते हैं और जितना चाहूं उतना मैं नेम फेम रिकॉग्निशन तीनों अर्न कर सकता हूं। ऐसा क्यों होता है कि एक ही पेरेंट्स के कुछ बच्चे बहुत सफल होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, जबकि उनको सारी फैसिलिटी साथ दी जाती है। वो साथ सेम ट्यूशन क्लासेस जाते हैं, सेम उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है और जो टीचर भी, ट्यूटर्स भी जो उनको पढ़ाते हैं वो सेम स्किल सेट के होते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि लाइफ में हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सफल हैं, कुछ एवरेज हैं और कुछ बिलो देन एवरेज अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो एक स्टोरी की हेल्प से ये चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करता हूं। दो फ्रेंड होते हैं जो आपस में डिस्कस करते रहते हैं। एक फ्रेंड बोलता है, यार मैं बहुत मेहनत करता हूं, दिन रात लगा रहता हूं, फिर भी मेरी कंपनी ना मुझे सिर्फ 10,000 रुपए ही देती है। तो दूसरे फ्रेंड ने कहा कि क्या जो कंपनी आपको सिर्फ 10,000 रुपए देती है वो इतना देती ही है कि कुछ और लोग भी हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिनको आपसे ज़्यादा भी पैसे मिलते हैं? तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ऐसे थिंक करते हुए वो फ्रेंड ने रिकॉल किया तो बोला, नहीं यार, कुछ और लोग भी हैं जो सीनियर पोस्ट पे हैं, उनकी सैलरी जो है 50 से 60,000 रुपए भी है। तो बोला अच्छा है। डियर फ्रेंड, इससे एक बात तो क्लियर होती है कि कंपनी को पैसे देने में दिक्कत नहीं है। आपको 10,000 रुपए दे रही है क्योंकि वो आपकी जो वैल्यू है वो 10,000 रुपए कंपनी मानती है। हो सकता है आप अपने को बड़े आदमी माने, ठीक है, बट कंपनी की निगाहों में आप एक फ्रेशर हैं और आप कुछ बहुत वैल्यूएबल स्किल सेट को कैरी नहीं करते, इसलिए आपकी सैलरी 10 से 15,000 रुपए ही एग्जिस्ट करती है। आप चाहे तो इसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी कर सकते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। तो वो बोला कि हाँ ठीक बात है, आई एग्री। तो बोला कि सिर्फ 50-60,000 रुपए ही देती है या कुछ और लोग भी हैं जिनको 2.5-3 लाख और 4 लाख और 5 लाख रुपए भी मिलते हैं उसी 9 to 5 जॉब में टाइम को स्पेंड करने के बाद? तो बोला कि थोड़ा थिंक करते हुए कि हाँ यार ठीक कह रहे हो, जो डायरेक्टर लेवल के लोग हैं या बहुत मोस्ट सीनियर हैं, ठीक है, जो एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटिव का काम देखते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 3 से 4 लाख और 5 लाख रुपए भी लेते हैं। तो कहे कि कभी आपने गौर किया है कि आप में और उनमें क्या अंतर है? क्यों आपको 9 to 5 जॉब करने का सिर्फ 10,000 रुपए लेता है और उधर एक बंदा जो कि 9 to 5 ही जॉब करता है उसको 5 लाख रुपए भी देने के लिए कंपनी तैयार है या देती है? तो बोले कि यार देखो, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। ज़िंदगी में हम एक चीज़ सुने हुए हैं कि यार जब ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। क्या ऐसा सच में है क्या कि सच में ज़्यादा पैसे करने वाले को ज़्यादा पैसे मिलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जो बंदा 9 to 5 जॉब कर रहा था, 9 to 5 या 9 to 6, उसको 10,000 रुपये मिल रहे थे। 10 घंटे उसने वहाँ दिया अपने। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि वो बहुत हार्ड वर्क करना चाहता है। हार्ड वर्क क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो चाहता है कि लाइफ में मैक्सिमम से ज़्यादा पैसे अर्न करें। अब उस जॉब को करने के साथ अगर वो किसी और कंपनी या कुछ और एक्स्ट्रा काम करता है तो आपको क्या लगता है कि वो कितने पैसे अर्न कर सकता है? 10,000 वहाँ से अर्न कर रहा है। अगर वो मैक्सिमम अपनी पूरी स्किल सेट को यूटिलाइज करता है तो 5 से 6,000 रुपये 50 to 60% ही ग्रोथ कर पाएगा। चलिए मैं एक्सट्रीम केस ले लेता हूँ। तो बंदे में ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने जो डेली रूटीन्स है उससे भी टाइम निकाल के सिर्फ काम करता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम के मैक्सिमम बात करें, अगर 10,000 आपकी टोटल मंथली इनकम है तो आप डबल से ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक? तो मतलब अगर 10,000 कमाते हैं, आप बहुत मेहनत की तो आप 20,000 25,000 पहुँचे मैक्सिमम। तो आप सोचिए कि 9 to 5 जॉब करके एक बंदा 50-60 पहुँच रहा है, आप 24 से 24 घंटे यूटिलाइज करके भी उस पैकेज पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई आज कि बहुत मेहनत करने से ना आप जिंदगी में बहुत पैसे तो नहीं बना पाएंगे। फिर उसने अपने फ्रेंड से पूछा
कि यार मुझे फिर क्या करना होगा। ये बात तो मैं समझ गया, मैं ज़िंदगी में बहुत मेहनत करने के बाद बहुत पैसे नहीं बना पाऊंगा। तो बोले यार तुम्हें क्या लगता है कि जो 9 to 5 जॉब करके 5 लाख लेता है या 5 लाख जो अर्न करता है उस कंपनी से अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, वो कितनी मेहनत करता है। बोले यार वो तो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, वो इधर उधर जो भी काम होता है वो कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव का डिसीजन है वो, बट उसको कंपनी देती है। तो कहें स्किल के साथ साथ आपको एक बात समझ में आई, अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करना है ना आपको, तो खुद पे काम करना होगा। बोला खुद पे काम करना होगा, भाई ये क्या है कि खुद पे कैसे काम कर सकते हैं। खुद का काम है कि मैं किस तरीके से अपनी एटीट्यूड को डिफाइन करूंगा, किस तरीके की चीज़ों को डिफाइन करके मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, और वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में किसी चीज़ को देखने का नज़रिया किस तरीके से होता है। आज मैं इस चैनल के माध्यम से एक चीज़ आपको क्लियर कर सकता हूं कि जो भी कंपनी के सीईओ पोस्ट पे बैठे हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो कंपनी के टॉप मोस्ट टेक्निकल पर्सन है या टॉप मोस्ट स्किल पर्सन है इसलिए वो अर्न कर रहे हैं। उनको उस पैकेज इसलिए दिया जाता है ना कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं वो उनसे बेस्ट आउटकम निकलवा पाते हैं, लोगों से काम करवा पाते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बेस्ट स्किल है कि किसी भी बंदे से उसका बेस्ट आउटकम निकलवा के और काम कराया जाए। तो अगर आप इस स्किल पे काम करेंगे तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अर्निंग ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खुद पे काम कैसे करना है और कैसे किया जा सकता है। तो भगत सिंह जी ने इसी चीज़ को एनालिसिस करते हुए बोला था कि ज़िंदगी में अगर हमें लड़ाई करनी है ना, कि हमें अपनी लड़ाई खुद से होती है और वो खुद से लड़नी होती है, चाहे वो मुझे अपने हक के लिए लड़ना हो या मेरा किस्मत बदलना हो। देखिए हमेशा लाइफ में 2 ऑप्शन होंगे, या तो मैं मान लूँ कि भगवान ही है जो सब कुछ करेंगे, दूसरा ये है मैं मानता हूँ कि भगवान है बट यार मेरे हाथ में जो है मैं उसका बेस्ट तो करूँ। देखिए इसका दूसरे पैरामीटर ये नहीं कि हमें मेहनत नहीं करना है, हमें हार्डवर्क करना है, क्योंकि जब हम मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं तो हमें मैक्सिमम इनपुट भी देना होगा। तो इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझिएगा, क्योंकि सफलता बहुत बारीक है। आप इसी को समझिए, स्टोरी को आप दूसरे पर्सपेक्टिव से भी ले सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम बैठे रहेंगे सिर्फ अपनी वैल्यू कुछ भी करते रहेंगे तो इंक्रीमेंट होगा, ऐसा नहीं है। हार्डवर्क मुझे करना है बट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसे ग्रोथ हो रही है, क्या एटीट्यूड है किसी भी प्रॉब्लम को देखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोविड-19 ले लेता हूँ, सबसे वर्स्ट सिनेरियो चल रहा है इस समय इंडस्ट्री और बाकी जगहों का, बहुत सारे लोगों की जॉब गई, पैकेज रुके हुए हैं। आप देखिए इसमें देखने के 2 तरीके हैं, या तो ये मान के हार मान के बैठ जाऊंगे यार कोविड-19 चल रहा है, जो होना होगा होगा। दूसरा मैं अपने स्किल सेट पे काम करूँ, खुद को अपडेट करूँ और इस सिनेरियो को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में देखूँ। डियर फ्रेंड्स, जो हर चीज़ में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है ना और अपना बेस्ट लगाता है, किस्मत, भाग्य, भगवान सब कुछ उसके साथ में होता है और एक दिन आता है। देखिए टाइम हमेशा चेंज होता है, ठीक है, कोई चीज़ चेंज हो ना हो, अच्छे दिन भी जाते हैं, बुरे दिन भी जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप 100%, 200%, 300%, 400% देते रहेंगे ना लाइफ में, तो एक समय आएगा कि आप अपनी लाइफ का बेस्ट अचीव कर जाएंगे और कोई दुनिया की कोई ताकत इस काम को करने से आपको रोक नहीं पाएगी। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं बता रहा हूँ, खुद का प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करता हूँ। अगर आप सफलता की जानना चाहते हैं तो 2 वर्ड में मैं आपको बता सकता हूँ, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन।